अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर नई दिल्ली में श्री श्री निगमानंद आसन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। दिल्ली सरस्व संघ द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय आध्यात्मिक महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बता दें कि 18 अप्रैल से शुरू इस कार्यक्रम में मंगल आरती, कलश यात्रा, सूर्य पूजा और वैदिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। 19 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण के साथ मुख्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर सद्गुरु स्वामी निगमानंद सरस्वती देव की 4 महत्वपूर्ण कृतियों योगी गुरु, ज्ञानी गुरु, प्रेमिका गुरु और तांत्रिक गुरु के हिंदी अनुवाद का भी विमोचन किया गया। जी प्रणाम, जय गुरु। मेरा नाम संतोष महांती हूँ और मुझे ठाकुर जी ने कृपा करके नीलाचल सरस्वती संघ के सभापति बनाए हैं। वही सेवा मुझे सौंपे हैं, वही सेवा में मैं अभी सभापति बन रहा हूँ। मुझे कहना है ये कि भारत ऐसे एक जगह है, महान जगह है, जहाँ साधु संतों की कोई कमी नहीं। अब किसी रास्ते में गुजर जाएंगे तो 5 मंदिर नजर आएंगे, 5 सन्यासी नजर आएंगे। इन सन्यासियों में, इन संतों में स्वामी निगमानंद सरस्वती देव, परमहंस स्वामी निगमानंद सरस्वती देव एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो चारों मार्ग में सिद्धि लाभ किए हैं। सारे पृथ्वी में ऐसा कोई संत हो जो हिंदू शास्त्रों के प्रमुख चारों मार्ग में सिद्धि प्राप्त किया। और उन्होंने जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुए, सिद्धि प्राप्त हुए कामाख्या हिल पर आसाम के, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो खुद गुरु हैं। तो सार्वभौम गुरु बन के ही धरती पर उतरे। गए थे तो स्वामी निगमानंद बनकर, फिर वापस आए सार्वभौम गुरु बनकर। और उनका चारों मार्ग में सिद्धि लाभ करने का मतलब यही है कि वो चारों मार्ग में ही समन्वय स्थापन करे। क्योंकि अब लड़ाई चल रहा था ज्ञानियों के बीच और भक्तों के बीच, और भक्तों के बीच और तांत्रिक के बीच, और तांत्रिक के बीच योगियों के बीच। इन सबको इकट्ठा करके एक सही दिशा दिखाना उनका काम था। तो उन्होंने 3 प्रसार किए हैं, जिनका धरती पर उतरने का 3 मकसद होता है। एक होता है असंप्रदाय भाव से सनातन धर्म की प्रसार, दूसरा होता है सत शिक्षा के विस्तार, और तीसरा होता है सबको भगवान मानकर शिव ज्ञान में जीव सेवा। तो यही आदर्श में हम सबको इकट्ठा करके उनके जो बताए हुए मार्ग है उन पर चलना है। तो ये जो संघ है दिल्ली सरस्वती संघ, ये ही काम कर रहे हैं। सारे विश्व में, सारे जहां में ठाकुर जी के वाणी का प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कंससनेस, स्वामी निगमानंद कंससनेस सेंटर। इसका मतलब ये है कि निगम होता है द असेंडिंग ऑर्डर, आगम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक तो आरोहण, एक अवरोहण। तो इस मार्ग पर उन्होंने चले हैं और सारे पृथ्वी को एक जैसा मानते हैं वो। और सार्वभौम गुरु का मतलब होता है सारे धर्मों के गुरु, सारे संप्रदायों के गुरु, नदी के गुरु, पर्वत के गुरु और सागर के गुरु। तो गुरुवाद एक बहुत ही पुराना बात है। अवतारवाद के पहले से भी गुरुवाद था। क्या आप जानते हैं राम जी ने वशिष्ठ देव के पास गए थे, कृष्णा जी ने संदीपनी मुनि के पास गए थे। क्यों गए थे? तो भगवान है। जाने का मतलब यह है जो धारा उन्होंने ही बनाए हैं धरती पर, उसको बरकरार रखना और उसी रास्ते में जो भी निकले, जो भी चले, उसे मंजिल तक हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर वहाँ पहुँचाना ठाकुर जी का यह कहना है। और उनका कहना है तुम इतना ही विश्वास रखो कि मैं सदगुरु हूँ, तो तुम्हें मैं हाथ पकड़कर उस धाम में ले जाऊँगा जहाँ पुनर्बार धरती पर आने का कोई संभावना ही ना हो। जिसे आप मुक्ति कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वही बनाना उनका काम है। अब दिल्ली सरस्वती संघ, जैसे आप जानते हैं कि इनका प्रमुख है, सभापति हैं संग्रामधर जी। तो उन्होंने ऐसा ठोस कदम उठाए इस दिशा में कि सारे जहां में ठाकुर जी के वाणी का प्रसार हो, एक नोडल एजेंसी बन गया भारत में। और हमारे 175 ब्रांचेस है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाहर भारत के अंदर, और 14 ब्रांचेस है डिफरेंट स्टेट्स में। और बाहर भी अमेरिका में भी ब्रांच है जहाँ ऐसे ही आसन मंदिर बनी है।
वहाँ पूजा अर्चना जैसे यहाँ चलता है वहाँ भी चलता है। वहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं साल में एक बार और ठाकुर जी का वाणी का प्रसार करते हैं। तो मेरा ये पूरा उम्मीद है और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि इनको कामयाबी हासिल हो, वो अपनी मंजिल पर ऐसे पहुंच जाए, जितना जल्द हो सके उतना पहुंच जाए। और भी प्रार्थना है, आप लोग जो इतने धूप में इस काम में लगे हुए हैं, आपका भी तरक्की हो, आपके घर में कुशल मंगल हो, हर दिशा में आपको सफलता मिले, यही प्रार्थना के साथ मैं वाणी देवी को विश्राम देता हूँ। और कहीं जरूरत हो तो बुलाएंगे, बंदा हाजिर हो जाएगा। जय गुरु। हाँ जी पूछिए। प्रतिष्ठा का उद्देश्य क्या है जी? प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य ये है, अब देखिए ये सारे चीज इसमें जान नहीं है। कोई ईंट में जान है, ना सीमेंट में जान है, ना कंक्रीट में जान है, ना मार्बल में जान है। उसी में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक ऐसा जान भरना है कि जो यहाँ आए माथा टेके उनके सामने, चाहे कुछ समझे या ना समझे, उसका आध्यात्मिक उन्नति हो। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो आध्यात्मिक के बारे में कुछ जानकारी ही उनके पास नहीं है, फिर भी आते हैं, फूल लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? आते हैं एक आकर्षण के प्रभाव से। और ये आकर्षण संतों की आकर्षण होता है, सनातन धर्म की आकर्षण होता है, ऋषियों और मुनियों का आकर्षण होता है। वो दिशा दिखाने के लिए कि सही मार्ग क्या है, किस राह पर तुमको चलना है और जिंदगी का असल मतलब क्या होता है। What is the objective of human life? Is it job? Is it earning money? Is it a secured future? Is it a good health? Or something more than that? Something more than that. अब ये something more than that के बारे में यहाँ चर्चा होगी। आप सब लोगों को बधाई हो और आपके कुशल मंगल हो। ठाकुर जी आप पर कृपा की बरसात करे, यही प्रार्थना है हमारी। ये जो दिल्ली सारस्वत संघ, जो नीलाचल सारस्वत संघ का एक शाखा है, यहाँ पे ये अधम सेवक है। ये जो अघोषित तृतीय विश्व युद्ध है जो चल रहा है, अभी घोषित तो हुआ नहीं लेकिन अघोषित है, इस अहिंसा के वातावरण के बीच ये जो अक्षय तृतीया की पुण्य तिथि है, इस तिथि में आप जो भी करेंगे वो अक्षय होगा, मतलब क्षय नहीं होगा। तो हमने यही सोचा कि कुछ ऐसा शुभ काम करा जाए जो कि पूरे विश्व की मंगल के लिए हो। तो हमने ये सोचा, एक तो हवन किया जाए वैदिक रीति में, तो 48 घंटे से यहाँ पे मंत्र उच्चारण के साथ वैदिक हवन हो रहा है। हमारे सनातन धर्म की कैसे प्रसार हो और सनातन धर्म की जो मूल धारा है कि विश्व में कैसे भाईचारा की प्रतिष्ठा हो, इसके लिए हम यहाँ पे 48 घंटे से हवन कर रहे हैं। सारे भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। सदगुरु निगमानंद जी का यहाँ पे मंदिर आज प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण हो रहा है। जैसे हमारी वैदिक रीति में है कि मंदिर बनाते हैं किसी भी तरीके से, उसके बाद पूजा अर्चन होके देवता की रहने लायक उसको बनाया जाता है, फिर उसके चोटी में सनातन धर्म की विजय ध्वजा चढ़ता है और उसके बाद फिर गुरुजी शाम को यहाँ पे प्रवेश करेंगे। इस मंदिर का प्रतिष्ठा का उद्देश्य है सनातन धर्म की प्रसार हो, सत शिक्षा की विस्तार हो, हम लोग कैसे हर जीव को शिव के ज्ञान में सेवा कर सके। इस उद्देश्य लेके ये दिल्ली सारस्वत संघ की ये नियारा प्रयास है। अक्षय तृतीया में हम यही कामना करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे गुरुदेव जी की कि विश्व का मंगल हो, ये जो युद्ध की संकट है ये टल जाए, सारे आम जनता जो गैस के लिए किसी और के लिए परेशान हो रहे उनकी परेशानी दूर हो, हमारी यही कामना है। जय गुरु। तो आज कितने श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे? देखिए दिल्ली और एनसीआर में हमारे जो मेंबर्स है वो 500 के ऊपर है। उसके बाद बाकी हमने इनवाइट किया, हजारों की संख्या में आज भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और ये जो हवन हो रहा है उसमें अर्घ्य देंगे। सारे विश्व शांति के लिए मंदिर की जो शुभकामना है ये सब देंगे।